वो असफल नहीं रहा, वो सफल रहा। एनपीएस की एक पेंशन थी, वो लोग बोल रहे थे कि सबसे अच्छी है, ओपीएस की भी अच्छी, मगर अब यूपीएस ला के यूपीएस देखिए उससे भी अच्छी है। अब कर्मचारी पेंशन बहाल करेंगे। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से और बिहार सरकार ने 1 सितंबर 2005 के बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था ख़त्म कर दी और एक नई पेंशन व्यवस्था लागू की जो कि बाज़ार आधारित है, जिसमें हम लोग को बहुत लॉस हो रहा है। हमारे जितने भी शिक्षक कर्मचारी बंधु रिटायर हो रहे हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद इतना पेंशन मिल रहा है जिससे जीवन यापन नहीं हो रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग ये आग्रह अनुरोध लगातार कर रहे हैं। हम लोग उसके बाद हम लोग इस रैली पर पहुंचे हुए हैं कि आप देख लीजिए, आकलन करा लीजिए कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है, कैसे हम लोग का जीवन यापन हो रहा है। कितने लोग कल यहाँ बुला रहे हैं? कल यहाँ पूरे बिहार के सभी जिलों से, सभी संगठन से यहाँ लगभग 1 लाख लोग के जमड़ा होने वाला है। या आप देखिएगा ग्राउंड खचाखच भर जाएगा और सारे पार्टियाँ जितनी भी हमारी बिहार की हैं, या जदयू हो या भाजपा हो या आरजेडी, सबका कार्यालय यहीं पर है। सारे लोग देखेंगे कि कर्मचारी वर्ग कैसे उद्वेलित है अपनी मांगों को लेकर। आप लोग अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, क्या सरकार को एक तरह का नोटिस दे रहे हैं कि भाई बात मान लीजिए, नहीं तो चुनाव नज़दीक है? एकदम बिल्कुल। हम लोग लगातार इस सितंबर माह में 1 सितंबर को हम लोग ब्लैक बैच लगाए थे और सरकार को बताए थे कि हम लोग शांतिपूर्वक कार्य किए। उसके बाद हम लोग 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस था उसके दिन हम उपवास कार्यक्रम किए और फिर कल हम लोग 12 तारीख को पूरे जिला मुख्यालय पर मसाल जुलूस कार्यक्रम किए। और आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं सरकार को कि सरकार मान जाइए, हमारी बातों को सुन लीजिए और देख लीजिए, नहीं तो कल हम लोग यहाँ कितने लोग आएंगे उसका अंदाज़ा आप लोग को नहीं होगा। इसी में सवाल कर लेते हैं, अगर आपकी बात सरकार अभी नहीं मानती, आगे क्या करेंगे आप? आगे हमारी कोर कमेटी बैठेगी, रणनीति बनाएगी और हम लोग वोट का चोट देंगे और हम लोग राजनीतिक दलों को ये बताएंगे कि हमारा जो है मुद्दा है बहुत ही कारगर होने वाला है और जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं अपने मांगों पर वोट करें। विपक्ष के नेताओं के पास भी जाएंगे कि हमारी मदद? हम लोग सारे जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, या बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, हम लोग लगातार सबसे संपर्क में हैं। हम लोग जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जदयू है, भाजपा है, हम लोग लगातार पत्र दे रहे हैं कि आप देख लीजिए। और उसके बाद हम लोग विपक्ष को बोल रहे हैं, चूँकि लोकतंत्र है, हमको सबके पास जाने का अधिकार है, हम उनसे ही मांग कर रहे हैं कि आप भी देखिए। पिछले बार जो मेन जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें मैनिफेस्टो में रखा था, हम लोग लगातार उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप भी बोलिए, मंच पर आइए, बोलिए कि जो हमारी सरकार आएगी तो हम पेंशन देंगे, तो हम साथ देंगे उनका। आप कह रहे हैं कि मेन जो विपक्ष है मतलब आरजेडी, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, इसको बात रखा आप लोगों ने? हम लोगों ने सारे पार्टियों को निमंत्रण दिया है, बीजेपी हो, जदयू हो और आरजेडी हो, सबको बताया है, अपनी बात को रखा है कि आप मेरा कार्यक्रम हो रहा है देखिए। क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग एनपीएस से खुश हैं, ये सब लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग सबको बता रहे हैं जो पार्टियाँ आएगी हम लोग वेलकम करेंगे और हम उनसे बोलेंगे कि मेरे मंच पर आकर बोलिए कि हमारी सरकार आएगी या हमारी सरकार अभी आकलन करा के देगी, हमको जो दे दे हम उसके लिए तैयार हैं। एक सवाल ये भी है कि इन दिनों नीतीश कुमार जो है लगातार देखते हैं धरना प्रदर्शन हो, विरोध प्रदर्शन हो या रैला हो, तो उसको देख करके लगातार घोषणा कर देते हैं। तो क्या लग रहा है कल की रैली में अगर भीड़ इकट्ठा होगी तो नीतीश कुमार से उम्मीद है कि कल इस चीज़ को लेकर के वो बात मानेंगे, इसलिए आप लोगों ने जमावड़ा लगाया है? इसका जवाब हमारे महामंत्री महोदय जो हैं, महासचिव महोदय देंगे। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियर आदमी हैं, बिहार को हम लोग बदलते देखे हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल में जो नई नियुक्तियां हुई है, पूर्व में जो एनपीएस कर्मी हैं, उसके पूर्व में जो नियुक्तियां हुई है उनको तो पुरानी पेंशन मिल ही रहा है, बात को समझिए। तो जो नई नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है वो रिटायर आगे 20 साल बाद होंगे, 30 साल बाद होंगे, 15 साल बाद होंगे। तो उसका एनपीएस जो कटौती है राज्य सरकार का 14% और कर्मचारी के हिस्से का 10%, ये राज्य सरकार के खाते से निकल करके पीएफ और डीएनएसडीओ को जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में संवेदनशील हैं और उनके ज्ञान में ये बात है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी कारणवश हम लोग उनको समझाने में सफल नहीं हो पा रहे हों, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये बात है और हम लोग जरूर चुनाव से पहले उन्हीं से पुरानी पेंशन बहाल करवाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग उसके आगे के लिए रणनीति भी बना के तैयार रखे हुए हैं। इस रैली के बाद फिर आगे का कार्यक्रम होगा। बुढ़ापे के सहारा होता है पेंशन, और इस पेंशन को लेकर के जिस तरीके से आप लोग आज मीटिंग किए हुए हैं, बैठक किए हुए हैं, क्या लग रहा है कि इससे सरकार को कहीं ना कहीं एक तरीके से सूचना प्रदान होगी? बिल्कुल जी, ये सिर्फ बुढ़ापे का सहारा का बात नहीं है, ये मान सम्मान से जीवन जीने का बात है। अच्छा। जैसे आप देखेंगे कि पटना में जितने भी खटाल चलाए जाते हैं वो सभी खटाल मालिक गाय को तब तक रखते हैं जब तक वो दूध देती है।
उसी प्रकार से हमारा एक आयु है, उस आयु तक हमारा सरकार जो है हमारी पूरी जवानी को, हमारी ऊर्जा को सोख ले रही है। और जब हम काम करने लायक नहीं होंगे तो हमें उस गाय की तरह रोड पे छोड़ने के लिए कैसे छोड़ सकती है? यह हमारे स्वाभिमान के साथ एक जीवन यापन का ही मामला है, ये सामाजिक सुरक्षा का मामला है। हम पूरा जिंदगी, अपना पूरा ऊर्जा राज्य सरकार के लिए हम खपाए हैं, अपने बर्बाद किए हैं। उस बीच में हम ना कोचिंग चला सकते हैं, ना कोई दूसरा व्यवसाय कर सकते हैं। हम तो एकदम बंधे हैं सर्विस कोड से, तो हम अपने लिए तो कोई दूसरा रास्ता खोजे नहीं है, तो हम किसके भरोसे जिए? हम पूरा अपना जीवन अगर राज्य सरकार को दिए हैं तो बुढ़ापा सुरक्षित करने का ये बात भी राज्य सरकार को तय करना होगा, ये सुनिश्चित करवाना होगा कि हमारा मान स्वाभिमान के साथ बुढ़ापा भी गुजरे। ठीक है, धन्यवाद। हिमाचल से इधर प्रदीप ठाकुर जी हैं, जहाँ की पुरानी पेंशन लागू हो चुका है, और विक्रांत जी है झारखंड से, ये भी पेंशन लागू करा चुके हैं। हमारे संरक्षक महोदय हैं, संरक्षक महोदय, प्रमुख संरक्षक महोदय हैं। देखिए, यह आंदोलन शिक्षक कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है और शिक्षक कर्मचारी हुआ है, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप समय बर्बाद मत कीजिए। अब आपके पास कुछ दिनों का समय रह गया है, तो उस अवधि का सदुपयोग कर रहे हैं। जिस तरह से तमाम लोगों को कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं सरकार, चाहे बिजली फ्री देने का मामला हो, चाहे पेंशन बढ़ाने का मामला हो, या तमाम लोगों का मानदेय बढ़ाने का मामला हो, तो हम बिहार के कर्मचारी 8 लाख शिक्षक कर्मचारी हैं। तो तमाम शिक्षक कर्मचारियों का एक ही मांग है, हमारा उद्देश्य NMOPS जो बैनर लगा हुआ है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, इसका एकमात्र उद्देश्य है पुरानी पेंशन बहाल कराना। तो हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, और जब तक लागू नहीं होगा, जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। तो बिहार सरकार से हम गुजारिश कर रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप पुरानी पेंशन को घोषणा कर दीजिए। कल तो सुबह तो उठते हैं, ट्वीट करते ही हैं, अब देखते ही हैं, अब तमाम लोग सुबह उठते हैं, मुख्यमंत्री 8 बजे ट्वीट कर देते हैं, कल 8 बजे ट्वीट कर दें, हम उनका जयकारी यहाँ लगा, यहीं से जयकारी कर देंगे, पुरानी पेंशन बहाल हो गया हमारा कल। तो यही है। पेंशन संघर्ष महारैली में 14 सितंबर के दिन कितनी की जुटान हो रही है? हमारा तो टारगेट है 1 लाख लोगों का कर्मचारी शिक्षक, चूँकि कल आप तमाम लोग जानते हैं कि मातृशक्तियों का कल पर्व है, ज्योतिया। तो हमारे यहाँ 35% आरक्षण लागू है महिलाओं का जी, और शिक्षक लोग 50% महिला है जी। तो थोड़ा सा संभावना महिलाओं का सहभागिता कम रहेगा, लेकिन हम लोगों ने ऐलान किया है, उन लोगों से भी कहा है कि आप यह जो जितिया होगा, पेंशन का नाम आप कुर्बान कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए और पेंशन बहाली करा करके कल यहाँ से जाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। NMO प्रदीप ठाकुर जी, इन्होंने पुरानी पेंशन बहाल कराया, क्या इन्होंने रणनीति बनाई होगी? ये इनके मुखार बिंदु से आप स्वयं पूछिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं बिहार में हूँ, और हमारे साथी वरुण जी और उनकी तमाम टीम ने यहाँ काफ़ी अच्छी रणनीति के साथ कल का कार्यक्रम बनाया है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, और आप सब मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि इनकी जो रणनीति है वो आप सबके माध्यम से आम कर्मचारियों तक, बिहार के पूरे कर्मचारियों तक पहुंचेगी। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है आपकी मीडिया चैनलों के माध्यम से वरुण जी और इनकी टीम की बात पहुंच रही है, और इसके साथ साथ जो है बिहार की जनता तक भी बात पहुंच रही है। यहाँ पर भाई विक्रांत जी भी हैं, झारखंड में जो है इनके नेतृत्व में OPS बहाल हुई है, और वैसे ही हमने जो है हिमाचल प्रदेश में भी OPS बहाल करवाई है। और OPS बहाल होने के बाद जो है झारखंड में फिर से सरकार ने जो है रिपीट भी किया है इनके नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के नेतृत्व में। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में हमने एक लंबा संघर्ष OPS को लेकर किया, और बड़ी मज़े की बात है कि कर्मचारियों का जो OPS का मुद्दा था, वहाँ की जो राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टियाँ मुख्य रूप से काम करती है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के पहले नंबर पे OPS का मुद्दा था। अब मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी भी कर्मचारियों का किसी भी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा पहले नंबर पे कोई मुद्दा रखा गया हो। तो इसी तरह हम उम्मीद करते हैं आदरणीय नीतीश जी से कि वो, जैसे कि हमारे प्रभारी साहब ने कहा कि कल ही सुबह उठकर वो जो है OPS बहाली का ट्वीट कर दें। हम इस मंच को धन्यवाद मंच के रूप में भी बदलने के लिए तैयार हैं, और अगर वो ट्वीट नहीं करते, उनकी पॉलिटिकल पार्टी देखे कि यहाँ कितने लोग किस ऊर्जा के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, तो वो यहाँ आकर जो है वो घोषणा करते हैं OPS बहाली की। अगर नहीं करते, जैसे वरुण जी ने कहा कि आगे की रणनीति हमारी कमेटी वरुण जी के नेतृत्व में, या जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उन सब के दिशा निर्देश से जो भी रणनीति बनेगी, उस रणनीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में तो हमारा एक ही जो
हमने तरीका अपनाया वो था ये, हमने पॉलिटिकल पार्टी सबसे निवेदन किया कि आप जो उसमें की सरकार थी उनसे हमने निवेदन किया कि आप हमारी ओपीएस बहाल कीजिए। अगर ओपीएस बहाल नहीं हो पाई तो जब आदर्श चुनाव संहिता लगी तो उसके बाद हमने यही निवेदन किया कि जो पॉलिटिकल पार्टी पहले नंबर पे ओपीएस के मुद्दे को रखेगी, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का, उनके परिवार का और उनके तमाम सहयोगियों का जो वोट है ओपीएस देने वाली पार्टी के साथ जाएगा। तो परिणाम आप सबके सामने है। हिमाचल में बहुत बड़ा परिवर्तन आप सब देख चुके हैं और हम चाहते हैं कि ये जो वर्तमान सरकार है वो ओपीएस बिहार में दें। अगर नहीं देगी तो यहाँ पे भी हम यही कर्मचारी साथियों से अपील करते हैं और मुझे लगता भी यही है कि यहाँ पे भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अध्यक्ष जी, अन्य राज्य में जैसे लागू कर दिया ओपीएस, यहाँ क्यों नहीं कर रही बिहार सरकार? बिहार सरकार हम लोग ने कई बार लगातार अनुरोध किया और आग्रह भी किया है, उन लोग अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। कई कमेटियां बनाए हैं, हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री इसके पहले थे चौधरी सर से मिले थे, हम लोग ये लगातार बता रहे हैं कि आप देख लीजिए यहाँ जितने एम्प्लॉय हैं 5,000 करोड़ रुपया उस कंपनी को दे रहे हैं एनएसडीएल को, और वो पैसा आप बंद कर दीजिएगा, अपने यहाँ रखिएगा तो विकास कार्य में लगाइएगा। हम लोग लगातार इसको बता रहे हैं बात को कि इसमें सरकार को फ़ायदा, हमको फ़ायदा है, लेकिन उनका जो कमेटी है इसको उलझा के रखे हुए है। कमेटी को स्पष्ट निर्देश दे कि किसमें फ़ायदा है, कर्मचारियों को और सरकार को, तो तुरंत पता चल जाएगा कि ओपीएस लागू करने से सरकार को फ़ायदा है और कर्मचारी को फ़ायदा है। तो फिर क्यों आप उस कंपनी को दे रहे हैं पैसा जिस कंपनी में आपका नुकसान है? तो वो कमेटी उनको उलझा कर रखी है। तो माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश रहेगा, अनुरोध रहेगा कि वो कमेटी को अब गाइडलाइन दे, वो कमेटी एक निर्णय ले जहाँ जहाँ लागू हुआ है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, वहाँ टीम को भेजें और टीम को देखे कि क्या उनको बेनिफिट है अथवा नहीं है, और उसके बाद निर्णय ले। और ये हम लोग का सामाजिक सुरक्षा का विषय है, इस पर भी निर्णय ले। तो हम उनसे पुनः आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि आप उस कमेटी को स्पष्ट गाइडलाइन दीजिए कि आप जाइए, वहाँ जाइए जहाँ लागू हो चुका है, और उसके बाद अपना निर्णय दीजिए, रिपोर्ट दीजिए। अधिकारी बता क्या रहे हैं? आप लोग जाते हैं, क्या बताते क्या आप लोग को? अधिकारी इस बात को तैयार ही नहीं है कि हम कैसे कहेंगे। हम लगातार बता रहे हैं कि जैसे एक बिहार पुलिस का जवान 20 साल में भर्ती होता है और वो 40 साल नौकरी करेगा, अब 40 साल पैसा दे रहे हैं, 10% मेरा कंट्रीब्यूशन और 14% सरकार दे रही है, 24% की राशि जो जमा हो रही है तो वो सरकार को लॉस हो रहा है, लेकिन उसको वो लोग गलतफहमी में मैंने सरकार को इस स्पष्ट बता नहीं रहे हैं। हम लोग को बोलेंगे नहीं आप लोग इसी में फ़ायदा है, ये है वो, और सरकार को डायलेमा में रखे हुए हैं। तो हम लोग उनसे ये पुनः कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि आप कमेटी को स्पष्ट निर्देश दीजिए कि आप वहाँ जाइए जहाँ लागू हो चुका है। आखिर कैसे जानेंगे कहाँ फ़ायदा है? जहाँ जाएंगे तब नहीं, जैसे हिमाचल जाए कमेटी, जाए झारखंड जाए राजस्थान जाए छत्तीसगढ़ जाए, और वहाँ के देखे कि कौन खुश है, क्या कर्मचारी वर्ग नहीं चाहता है, वो लोग क्या फीडबैक दे रहा है सरकार को कि नहीं कुछ कर्मचारी लोग ऐसा भरदिन किए हुए हैं कि वो एनपीएस खराब है। वो लोग अधिकारी वर्ग जो भी कमेटी में है वो लोग माननीय को बता रहा है कि सब लोग नहीं चाह रहा है कि ओपीएस लागू हो, खाली कुछ लोग चाह रहा है, ऐसा कर रहा है कि कुछ लोग चाह रहा है, लेकिन ये बात वहाँ तक माननीय कहाँ पहुँच नहीं रही है। और आपके माध्यम से जो आपका महारैली है उसके लिए जो भी शिक्षक हैं रिटायर कर गए हैं उसके लिए क्या आह्वान करना चाहिए? सारे शिक्षक बंधु, कर्मचारी बंधु, पदाधिकारी जितने भी लोग हैं उन लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि कल 14 सितंबर यह ग्राउंड पूरा भरा हो, खचाखच हो, कोई भी काम छोड़ के 4 घंटे के लिए इस मैदान में, हो सकता है कि धूप भी बहुत बढ़ा रहे सारे लेकिन आप छाता लेके आइए या जैसे भी आइए, लेकिन 4 घंटा के लिए आइए, इस मैदान को भर दीजिए। आप देख लीजिएगा अगर ये मैदान भरा रहेगा, आईबी रिपोर्ट करेगा, हम माननीय इसका आकलन कराएंगे और लागू करेंगे। आप देखे होंगे कितनी बार रसोईया और आंगनबाड़ी ने धरना दिया, लेकिन सारे माननीय के जो भी आकलन करता है, परामर्शदात्री समिति है, वो आकलन करते रहती है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो समाज में बहुत परिवर्तन करेगा। तो उनके भी जो भी अगल बगल के सलाहकार लोग हैं वो लोग भी आकलन कर रहे हैं। कल यहाँ भीड़ जुटेगी और माननीय इस पर संज्ञान लेंगे, और हम लोग आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री हमको पेंशन दे के जाएंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने 2 साल पहले मैदान में भीड़ जुटाने काम किया था, लेकिन उसमें आप लोग असफल हुए थे, लेकिन सरकार आपकी बात नहीं मानी। इस पर आप लोगों ने चुनाव के समय मौका देखा है। नहीं देखिए, इसमें असफल आप कैसे कह सकते हैं? आंदोलन एक सतत प्रक्रिया है। आप पहले कार्यक्रम को ये नहीं कह सकते हैं कि असफल है। हो सकता है कि पहले कार्यक्रम के बाद जो है तुरंत लागू नहीं हुआ हो, लेकिन यह मुद्दा जो है सरकार के भी और सरकारी कर्मचारियों के भी मन मस्तिष्क में तो आ ही गया।
तो आंदोलन के प्रथम चरण होते हैं, दूसरे चरण होते हैं, यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। और विशुद्ध रूप से आप मानिए तो पेंशन बहाली का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा है, एक पॉलिसी मैटर है। अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जैसा निर्देश देंगे, अधिकारी वैसा ही रिपोर्ट देंगे। अगर अधिकारियों जी कर्नाटका में ओपीएस को लागू कर दिया गया है, तो नहीं, कर्नाटका में